नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझते हैं। अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अधिगम अक्षमता है क्या भला, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सीधी सी बात है, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब दिमाग से जुड़ी हुई। इसमें होता यह है कि हमारे ब्रेन को जानकारी यानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, इसका बुद्धिमत्ता या आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है। कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है और उसे लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो सबसे पहले है डिसलेक्सिया। ये पढ़ने से जुड़ा एक विकार है, मतलब इसमें पढ़ने में दिक्कत आती है। बच्चे को या किसी को भी वर्णों को पहचानने में, शब्दों को ठीक से पढ़ पाने में परेशानी होती है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर सवाल अक्सर आता है। अगला है डिस्ग्राफिया। ये लिखने से जुड़ा विकार है, मतलब इसमें लिखने में, स्पेलिंग में और कई बार तो अपने ख्यालों को कागज पर उतारने में भी दिक्कत होती है। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है ग्राफ। ग्राफ का मतलब ही होता है कुछ लिखना या बनाना, तो डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में गड़बड़। और अब बात करते हैं मैथ्स की। ये है डिसकैलकुलिया। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये गणित से जुड़ा हुआ है। इसमें नंबरों को समझने में और गणित के जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं उन्हें याद रखने में प्रॉब्लम आती है। और इसे याद रखने की ट्रिक तो नाम में ही छिपी है, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट। यहां हम बात कर रहे हैं डिस्फेजिया या अफेजिया की। ये सीधे सीधे हमारी भाषा और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। इसमें बोलने में, दूसरों की बात समझने में और अपने विचारों को सही शब्दों में बता पाने में कठिनाई होती है। इसे आप वाक क्षमता यानी बोलने की क्षमता से जुड़ा विकार भी कह सकते हैं। अब आते हैं डिस्प्रैक्सिया पर। ये मोटर स्किल्स यानी हमारी शरीर के मूवमेंट के तालमेल से जुड़ा है। इसमें दिमाग और शरीर के बीच कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं बैठ पाता। इसीलिए इसमें लिखने और ड्राइंग करने जैसी चीजों में भी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें भी तो हाथ का बारीक कंट्रोल चाहिए होता है। इसका नाम है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये सुनने से जुड़ा एक विकार है। इसमें मजेदार बात यह है कि इंसान के कान बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, उसे सब कुछ सुनाई देता है, पर जो आवाजें उसके दिमाग तक पहुंचती हैं, दिमाग उनका सही मतलब नहीं निकाल पाता। और जैसा सुनने वाला डिसऑर्डर था, वैसा ही देखने वाला भी है, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। इसमें भी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन जो भी हम देखते हैं, हमारा दिमाग उस जानकारी का सही मतलब नहीं निकाल पाता। जैसे कि एक जैसे दिखने वाले अक्षरों या शेप्स में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए एक नजर में सब कुछ दोहरा लेते हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसकैलकुलिया गणित से, अफेजिया भाषा से, डिस्प्रैक्सिया लिखने और चित्रांकन यानी मोटर स्किल्स से, और ऑडिटरी डिसऑर्डर सुनने से। ये टेबल एकदम परफेक्ट है रिवीजन के लिए। चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब जो भी सीखा उसे टेस्ट करने का टाइम है। आपके लिए सवाल है, लेखन संबंधी अक्षमता को क्या कहते हैं? याद है ना, हमने एक ट्रिक भी सीखी थी इसे याद रखने के लिए। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, देखें आपको कितना याद